हाय हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज के टॉपिक वाइज सीरीज में हम देखेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक भूकंप के प्रश्नों को। यह एक एमसीक्यूज टाइप छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे और आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 या 2 नंबर ही यह निर्णय करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। इसलिए बिना देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला सवाल है, प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी भूकंप एवं ज्वालामुखी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी भूकंप। दूसरा सवाल है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए होम्स, ऑप्शन बी रीड, ऑप्शन सी जॉली, ऑप्शन डी डेरी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी रीड। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए भूकंप विज्ञान, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी दबाव एवं घनत्व। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए भूकंप विज्ञान। चौथा प्रश्न है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अधिकेंद्र, ऑप्शन बी भूकंप अधिकेंद्र, ऑप्शन सी भूकंप केंद्र, ऑप्शन डी इक्लोजाइट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी भूकंप केंद्र। पांचवा सवाल है, भूकंप मूल यानी फोकस वह स्थान होता है जहां ऑप्शन ए धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, ऑप्शन बी जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन सी जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात इसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट जाती हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। छठा प्रश्न है, अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, यानी अधिकेंद्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, ऑप्शन बी भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपरी भूपृष्ठीय बिंदु से, ऑप्शन सी वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, ऑप्शन डी भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। सातवां सवाल है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंतः केंद्र, ऑप्शन बी मूल केंद्र, ऑप्शन सी उत्केंद्र, ऑप्शन डी मध्य केंद्र। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्केंद्र। आठवां सवाल है, भूकंप में धरातलीय तरंगे कैसी होती हैं? ऑप्शन ए गौण तरंगे, ऑप्शन बी एल तरंगे, ऑप्शन सी प्राथमिक तरंगे, ऑप्शन डी प्राथमिक एवं गौण तरंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी एल तरंगे। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी दीर्घ पृष्ठीय, ऑप्शन डी क्षितिजीय। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दीर्घ पृष्ठीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए सर्क, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी स्केल, ऑप्शन डी केम। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुनामी। 11वां प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी प्रति चक्रवात। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भूकंप। 12वां सवाल है, विश्व के सर्वाधिक यानी 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? ऑप्शन ए परिप्रशांत महासागरीय पेटी, ऑप्शन बी मध्य महाद्वीपीय पेटी, ऑप्शन सी मध्य अटलांटिक पेटी, ऑप्शन डी हिंद महासागरीय पेटी। 12वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए परिप्रशांत महासागरीय पेटी। 13वां प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी चीनी। ये बेहद ही इजी सवाल है, उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप सही सही देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जापानी। 14वां प्रश्न है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी एस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी एस। 15वां प्रश्न है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायु की आर्द्रता, ऑप्शन बी वायु का वेग, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन डी तरल का घनत्व। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता। 16वां प्रश्न है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? ऑप्शन ए सागरीय तरंगों को, ऑप्शन बी ज्वार भाटे को, ऑप्शन सी भूकंपीय तरंगे को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी भूकंपीय तरंगों को। 17वां प्रश्न है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समभूकंप रेखा, ऑप्शन बी सहभूकंप रेखा, ऑप्शन सी समताप रेखा, ऑप्शन डी समदाब रेखा। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए समभूकंप रेखा। 18वां प्रश्न है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए समभूकंप रेखा, ऑप्शन बी सहभूकंप रेखा, ऑप्शन सी आइसोपाइनिक रेखा, ऑप्शन डी आइसोगोनल रेखा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सहभूकंप रेखा। 19वां प्रश्न है, समभूकंप यानी आइसोसिस्मल लाइन रेखा का आकार प्रायः कैसा होता है? ऑप्शन ए नियमित, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी वृत्ताकार, ऑप्शन डी एक रेखीय। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी अनियमित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, भूकंप का कारण क्या है? ऑप्शन ए भू परिभ्रमण, ऑप्शन बी टेक्टोनिज्म, ऑप्शन सी भू घूर्णन, ऑप्शन डी अन्नाच्छादन। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन बी टेक्टोनिज्म। 21वां प्रश्न है, अग्निवलय यानी सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का खाली स्थान आता है, यानी अग्निविलय में कुल भूकंप का कितना प्रतिशत भूकंप आता है? ऑप्शन ए 68%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 25%। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 68%। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी अपर्दन, ऑप्शन डी सुनामी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सुनामी।
23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? ऑप्शन ए, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन। ऑप्शन बी, यूरोपीय प्लेट के नीचे अफ्रीकी प्लेट का आवागमन। ऑप्शन सी, एशियाई प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट का आवागमन। ऑप्शन डी, पैसिफिक प्लेट के नीचे अमेरिकी प्लेट का आवागमन। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन। 24वां प्रश्न है, रिक्टर स्केल की सीमा क्या होती है? ऑप्शन ए 1 से 4, ऑप्शन बी 1 से 5, ऑप्शन सी 1 से 8, ऑप्शन डी 1 से 10। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 से 10। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 है, विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जापान। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रश्नों का सिलेक्शन आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।